नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए भगवत गीता के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। हम लोग भगवत गीता के अध्याय 2 पे पूर्ण रूप से चर्चा कर ली थी। अध्याय 2 के लास्ट में हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग और बुद्धि योग के बारे में बताया। तो अर्जुन को लगा कि जो ज्ञान योग है या बुद्धि योग है ये श्रेष्ठ है, तो इसलिए क्यों ना हम भी ज्ञान योग और बुद्धि योग के ज्ञान योग और बुद्धि योग के मार्ग पे ही क्यों न चले, तो इस युद्ध को करने से हो सकता है बच जाए। तो अर्जुन जो है इस तरह से प्रश्न पूछता है भगवान श्री कृष्ण से। क्या पूछता है, आइए देखते हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेतस कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किम कर्माणि घोरे माम नियोजयस केशव। हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। प्रश्न पूछ रहा है क्योंकि अर्जुन शुरू से ही इस युद्ध से बचना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि इस युद्ध को करने से मुझे अपने लोगों को मारना पड़ेगा, अपने पितामह को मारना पड़ेगा, अपने गुरुजनों को मारना पड़ेगा, या उनके साथ में द्वंद्व करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, जो कि उचित नहीं है। वास्तव में जो एक समझदार व्यक्ति होता है वो अपने बड़ों से युद्ध करने में पीछे हटता है, लेकिन चूँकि ये आदेश जो युद्ध करने का ये भगवान का है, कृष्ण का है, और कृष्ण से बड़ा कौन है। तो भगवान सबके गुरु हैं, सबके पिता हैं, पितामह भी हैं, तो उनके आदेश से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है, तो उसका पालन तो करना ही था अर्जुन को। तो उसको अपने बड़ों के साथ द्वंद्व ना करना पड़े, युद्ध ना करना पड़े, इसलिए उसने जो लास्ट में ज्ञान योग की चर्चा की अध्याय 2 में, फिर उस पर उसने काउंटर प्रश्न पूछा कि अगर आपको लगता है कि ये बुद्धि योग या ज्ञान योग जो है सकाम कर्म योग से बेहतर है, तो आप मुझे इस युद्ध में क्यों ढकेलना चाहते हैं। आगे इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए क्या पूछता है, व्यायाम श्रेण युवाक्येन बुद्धिम मोहो यस्यो में तद एकम वद निश्चितम एन श्रेया अहम आपनुयाम। भगवान श्री कृष्ण से आगे पूछ रहा है अर्जुन कि आपके इस तरह के भ्रमित मिश्रित वाक्यों से, अनेक अर्थ वाले वाक्य या उपदेश से मेरी बुद्धि जो है मोहित हो गई है, भ्रमित हो गई है। अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या है, वो बताने की कृपा करें। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रिप्लाई देते हैं। तो वास्तव में जब आप के पास में इस तरह की स्थिति हो, कन्फ्यूजन वाली, कि मुझे क्या, मेरे लिए क्या उचित है, तो गुरुजनों से ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है क्लियर कट कि ठीक है, आपने इतना सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए वो कृपया करके बताइए। तो अर्जुन जो है एकदम क्लियर कट प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि दूसरे अध्याय के ज्ञान में वो भ्रमित हो गया। तो उसने क्लियर कट पूछा कि अब मुझे कृपया करके वो बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य ये है। तो ये भौतिक चीज़ों में भी लागू होता है, हम लोगों की लाइफ में भी लागू होता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं और बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं। फिर हमको जो सीनियर्स होते हैं, योग्य लोग होते हैं, उनसे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मांगनी पड़ती है कि आप मुझे कृपया करके बताइए कि मेरे को क्या करना है, मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं क्या, लोके अस्मिन् दुविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयानद ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग से समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ इसे भक्तिमय सेवा के द्वारा जानने का प्रयत्न करते हैं। तो ज्ञान योग का जो कॉन्सेप्ट होता है अहम ब्रह्मास्मि से शुरू होता है, और भक्ति योग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, आप सब कुछ हैं। तो जब लास्ट में पहुँचते हैं ज्ञान योग और भक्ति योग वाले, तो एक ही जगह पहुँचते हैं, सबको नकारते हुए ब्रह्म एक है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और दूसरा, जब ये
भक्ति योग वाले भी उसी स्थिति में पहुंचते हैं कि भगवान एक है और उसी की हम शरण में हैं और उसी के हम अंश हैं, तो हमारा अंश ही एक ही है। तो दोनों की स्थिति लास्ट में जाके एक जैसी ही हो जाती है। तो आगे इस आंसर को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। न कर्मणाम अनारब्धात् नैष्कर्मण्य पुरुषा अनुष्यते न च संन्यासनात् यो सिद्धिम समगच्छता। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि आप अगर कर्म को छोड़ने, कर्म ताकि आपको कर्म ना करना पड़े, इसको छोड़ने के लिए आप संन्यास ग्रहण करते हैं तो आपको संन्यास से सिद्धि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका उद्देश्य ये है भगवत प्राप्ति के लिए या किसी महान उद्देश्य के लिए, महान कार्य के लिए आप संन्यास लेते हैं और छोटे मोटे चीज़ों को छोड़ते हैं तो निश्चित ही आपको मिलती है। लेकिन चूंकि आपको ये काम ना करना पड़े इसलिए आप इधर भाग रहे हैं तो फिर उससे कोई लाभ नहीं होता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं आगे, ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ही वसा कर्म सर्व प्रकृतिजय गुण है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कर्म इंद्रियाणाम संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थे विमूढ़ात्मा मिथ्याचारी च उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो कर्म इंद्रियों को बस में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों के चिंतन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो ये चीज़ें समझने का बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि जब हमें कभी महान लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना होता है तो छोटे मोटे प्रलोभन हमारी लाइफ में अगर आते हैं तो हम उसको इग्नोर तो कर देते हैं, लेकिन हमारा मन जो है अगर उसी के चिंतन में लगा रहता है तो वास्तव में हमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारा मन हमारे लक्ष्य पे नहीं लगा है। हमारा मन कहाँ लगा है, छोटे मोटे जो प्रलोभन या डिस्ट्रक्शंस आए उन पे। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, स्वयं को धोखा देते हैं और मिथ्याचारी कहलाते हैं। तो आज हम इतना ही करते हैं। आगे के श्लोक में हम और आगे के दिनों में हम और इस श्लोक पे चर्चा करेंगे। आज भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 1 से श्लोक 6 तक की चर्चा की और ये कर्म योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो इसमें आज हमने देखा कि अर्जुन ने पिछले अध्याय, पिछली जानकारी जो कृष्ण ने दी थी उसके आधार पर प्रश्न पूछा और कृष्ण जो है उसका उत्तर दे रहे हैं। तो कृष्ण ने उसके उत्तर में सीधे सीधे एक चीज़ बोला कि कर्म किए बगैर तो आदमी एक सेकंड भी नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ नहीं करेगा तो सांस तो लेगा ही, तो खाना तो खाएगा, ये भी एक कर्म है। तो कर्म किए बगैर इंसान जो है नहीं रह सकता, इसलिए कर्म तो सबको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि अपना एक जीवन में लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य पे चलने का प्रयत्न करो और जिससे कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो। थैंक यू वेरी मच।